नमस्कार। मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई बात करने के लिए। बात होगी इस बार वेब सीरीज़ की। जी हाँ, जियो सिनेमा में एक वेब सीरीज़ आई है, मर्डर इन माहिम। 29 रुपये का प्रीमियम देकर जगत जी फिल्म निर्देशक ने वो वेब सीरीज़ देखी है। वेब सीरीज़ की क्या खासियत है, खासियत ही नहीं क्या खामियां हैं। वेब सीरीज़ में कई चीज़ें उसे फिल्म प्रोडक्शन में पता है कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, साथ में करेक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सिनेमाटोग्राफी होती है, लोकेशन होती है। इन सब को मिलाकर एक फिल्म बनती है, एक वेब सीरीज़ बनती है। और वो वेब सीरीज़ जब दर्शकों तक पहुंचती है तो उनकी क्या राय है, क्या क्या चीज़ें थी जो जगत जी एक फिल्म निर्देशक खुद रहे हैं, खुद हैं, एक कलाकार हैं, तो वो बारीकी से समझते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज जो समीक्षा हम इस वेब सीरीज़ की करेंगे, जिसका इन्होंने प्रीमियम 29 रुपये, जियो सिनेमा जो पहले था कि फ्री में सब चीज़ें दिखाएगा और धीरे धीरे प्रीमियम 29 रुपये महीने की लालच में इन्होंने एक वेब सीरीज़ देखी है। तो जगत जी, आपने मर्डर इन माहिम देखा, आप मुंबई में कई सालों से रह रहे हैं। सबसे पहले मैं पहली प्रतिक्रिया जा रहा हूँ कि ओवरऑल आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके। तो ओवरऑल ऐसा है हैदर जी कि नो डाउट एक अच्छा सस्पेंस पकड़ने का जो कोशिश है राइटर का और डायरेक्टर का, तो एक सस्पेंस थ्रिल उन्होंने एक मेंटेन किया है। तो ओवरऑल पूरे उसमें मतलब पूरे जो घटनाक्रम पूरे वेब सीरीज़ के अंदर चल रहे थे, तो उनमें नो डाउट हर एपिसोड में एक वो बात रही जो एक सस्पेंस थ्रिल की रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि पूरी तरह से एक बढ़िया सस्पेंस थ्रिल आप उसे कह सकते हैं। और जहाँ तक ओवरऑल मुझे अगर आप कहेंगे कि 10 में से आप कितने अंक देंगे, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर मैं देखूं जिस तरह की वेब सीरीज़ और भी बन रही हैं और सबको कंपेयर करते हुए चलूं, तो मैं 10 में से 6.5 या 7 अंक तक देने को तैयार हूँ इस वेब सीरीज़ को। मतलब कि 50% ऊपर दिया है। ये फिल्म एक नॉवेल जेरो पिंटो की थी, मर्डर इन माहिम, उस पर बनाया गया था। समलैंगिकता का सब्जेक्ट लिया गया था। 2017 में ये नॉवेल आई थी, फिर 2018 में कोर्ट का फैसला भी आ गया, तो उसको लेकर इन्होंने क्राफ्ट किया था, इस वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाया था। जगत जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके 29 रुपये इसे देखकर वसूल हुए कि नहीं हुए? नहीं, पूरी तरह से वसूल हुए, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से पूरी तरह से मैं एग्री करता हूँ कि जो भी वो 29 रुपये हमने, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, हमने तो जियो हाँ। इसलिए डाउनलोड किया कि फ्री चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए प्रीमियम दो, एक महीने का 29 रुपये था, तो हमने कहा ये ले लिया जाए। लेकिन वो 29 रुपये पूरी तरह से वसूल हुए हैं, हमें कोई इसमें शक व संदेह नहीं है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं कि हम एक टेक्निकल, यानी कि हम लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो अब हम इस पे थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं। तो पहले पहले हम कहानी को लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कहानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ड्रैग की गई है? 8 एपिसोड 40-45 मिनट्स के बनाए गए हैं और उनको 8 एपिसोड करने के लिए, यानी कि प्रोड्यूसर पैसा कमाना चाह रहा था या वो करना यही चाह रहा आपने था सही पकड़ा, चीज़ें, तो क्या बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल लगता है बिल्कुल चीज़ों का? आपने हाँ। सही पकड़ा है। एक्चुअली कहानी के बोलते हैं ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स पर्याप्त हैं कहानी के अंदर, ओके। बट पर्याप्त होने के बावजूद भी वो कहानी अगर 5 से 6 एपिसोड में सिमट सकती थी, तो वो 8 एपिसोड तक उसी कहानी को हमको झेलना पड़ा। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कहानी का है। और अगर वो 8 एपिसोड कंपलसरी होने ही चाहिए थे, तो कुछ एक नए एंगल या कुछ जो नए एंगल इन्होंने जनरेट किए भी हैं, उनमें कुछ और आयाम नज़र आने चाहिए थे। मतलब कुछ और ऐसी चीज़ें कि जिससे कि वो 2 एपिसोड जो एक्स्ट्रा, मतलब 2 एपिसोड आखिरी के खींचे, ऐसा नहीं कह रहे हम, ये क्लियर कर दीजिए जी अपने जी जी दर्शकों जी, को। यानी कि हम ये क्या 8 एपिसोड, ओवरऑल हाँ, स्टोरी को इस तरह से स्ट्रेच किया गया कि वो 8 एपिसोड तक पहुंच जाए। अच्छे से जाए, है ना। लेकिन जिसके चक्कर में कुछ चीज़ें मतलब उतना उसको पकड़ ढीली होने लगी, कई चीज़ें मतलब और तगड़ी पकड़ हो सकती थी अगर ये कम एपिसोड में यही कहानी और थोड़ा कम एपिसोड में बनती, है ना। तो इस तरह का मतलब एक
ड्रॉबैक इसके अंदर मुझे सबसे बड़ा जो लगा वो ये है ना, बशर्ते हमें शुरुआत में ही ड्रॉबैक की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बात रही। देखिए, हम में से हम लोग ये भी साफ करते हैं कि हमने नॉवेल नहीं पढ़ी है। 2017 में जेरो पिंटो की जो नॉवेल आई है हम नहीं पढ़ी, हमने इस वेब सीरीज़ के थ्रू ही उस बात को जाना है। जो सबसे बड़ी कमी लेकिन हैदर जी, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा, हाँ हमने बिल्कुल नॉवल नहीं पढ़ी है ना, मुझे तो बल्कि आप ही ने बताया था कि एक नॉवल से बनी हुई है वेब सीरीज जब हम देखने के लिए शुरू हुए थे। बट ये मैं मतलब कंफर्म हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि जब किसी नॉवल से हम जब किसी सिनेमैटिक पैटर्न में किसी कहानी को लाते हैं तो उसमें निश्चित परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। और जिस वक्त में हम उस कहानी को बना रहे होते हैं उस दौर का भी हम कुछ उसमें इनपुट डाल करके उसको, जिसे बोलते हैं ना कि भाई वो मतलब उस समय की कहानी भी लग जाए, मतलब उस समय के आयाम भी उसमें दिखें, तो वो परिवर्तन हुए होंगे निश्चित रूप से। बशर्ते आपका कहना, जैसे आपने पहले ही क्लियर कर दिया, हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो वो परिवर्तन भी जो किए गए हैं तो उनको 8 एपिसोड खींचने के लिए जो एड ऑन किए गए हों उस पर और काम होना चाहिए था, हमारा कहने का मतलब ये है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मेरा भी क्राइम शोज़ और इन सब से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। एक तो हम मुद्दा लेके चल रहे हैं सैमलिकता, इन सब का मुद्दा तो सही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बहुत लूप होल थे। अगर क्योंकि हम एक पुलिस इंस्पेक्टर की जर्नी दिखा रहे हैं, दूसरा दिखा रहे हैं, मेन जो अब देखिए कि सेम है कि आपको देखो, आप लोग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब पहला मर्डर होता है उसके घर में पुलिस वाले पहुंचते हैं, उसको वहाँ से नोट मिल जाते हैं, ठीक है, नोट मिल जाते हैं, उसको नोट को दिखाना था। यानी कि राइटर दूसरी बार जब आशुतोष राणा जाता है, सेम ड्रॉर खोलता है तो उसको आर्टिकल मिल जाता है। यानी कि ऐसा होता नहीं है। जब मर्डर होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हम रियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहे हैं, पुलिस जब घर में घुसेगी या इन्वेस्टिगेशन वाले घुसेंगे तो एक एक चीज़ आपकी निकल कर आ जाएगी। यानी कि लेखक जो होता है, लेखक अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को पलट देता है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो एक वीकनेस लगी थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में इन्वेस्टिगेशन इससे बेहतर होती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन वीक थी और कहानी का कहानी खींची गई है, बिल्कुल सही। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर पे। आप पुलिस इंस्पेक्टर और आशुतोष राणा, सबसे पहले आशुतोष राणा के लगते हैं, उनको एक क्रिश्चियन कैरेक्टर दिया गया था, एक क्रिश्चियन परिवार में दिया गया था। तो वो कितना एनएसडी के हैं, आपके सीनियर भी हैं, तो लेकिन वो कितना उस क्रिश्चियन कैरेक्टर के साथ जुड़ पाए हैं, इस पर आप कुछ बताइए। जी जी, मतलब मैं तो एनएसडी में नहीं था, वो एनएसडी के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं उनके, आप मतलब सब पूरे हिंदुस्तान ने उनके एक से बढ़कर एक कैरेक्टर देखे हुए हैं। इस वेब सीरीज में क्योंकि 2 बड़े नाम जोड़ने थे जी, एक इन्होंने चुना विजयराज और एक चुने गए अपने आशुतोष राणा जी। अब जो नॉवल के हिसाब से जो कैरेक्टर था, अब आप अगर कैरेक्टर की मुझसे बात करें, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन कि कैरेक्टर पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में अपनी मास्टरी मानता हूँ। जब भी मैं लिखता था तब, या फिर जब मैं डायरेक्ट करता हूँ कुछ छोटा मोटा, तो तब मैं कैरेक्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से डिटेलिंग करता हूँ। कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है, आशुतोष राणा को तो ले लिया गया, बट वो जो क्रिश्चियन कैरेक्टर वाली बात है ना, मुझे बहुत अच्छा फादर का कैरेक्टर उन्होंने किया। इसी वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे आप एक क्रिश्चियन फादर कहते हैं, एक क्रिश्चियन फैमिली कहते हैं, तो उसका इवन जो होता है ना कि थोड़ा 10% वो भी मुझे नहीं हिट किया। नहीं, देखिए यहाँ पर ना मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टीरियोटाइप की बात नहीं हो रही है। स्टीरियोटाइप मतलब कि अगर आप मुसलमान कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो सिर पे टोपी दिखा दी है। यहाँ पर जगत जी उस बात की नहीं बात कर रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर तक हम उस बात पे नहीं जा रहे, बात नहीं पर, लेकिन कैरेक्टर को ढालना, जैसे अगर कभी आपको याद हो अमोल पालेकर जी, कभी खुशी गम तारारम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो, अमोल पालेकर ने टच किया था वो क्रिश्चियन कैरेक्टर। जगत जी उसी पे बात है। जी जगत जी, देखिए सर, आप कह रहे थे मुस्लिम कैरेक्टर टोपी पहनाने से मुस्लिम हो जाता है, हिंदू मतलब तिलक लगाने से, वो तो एक स्टीरियोटाइप हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू में भी आप अगर एक ऐसे फैमिली के कैरेक्टर हैं जहाँ भजन कीर्तन दिन रात होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज उसके हिसाब से परिवर्तित होता है सर।
आपकी फैमिली में महिलाएं बहुत हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से परिवर्तित होता है, आपका चाल ढाल में वो फर्क होता है। आपके घर में बहन नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है सर। आप अगर क्रिश्चियन हैं, समझ रहे ना, आपका सब कुछ वही है बिल्कुल। आप मतलब 4 लोगों से हम खड़े होंगे तो कोई आपको नहीं बता पाएगा कि आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं या वो है, डेफिनेटली नहीं बता पाएगा, देख के नहीं बात हो रही यहाँ। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं, आप अपनी बीवी के साथ संवाद करते हैं, आप अपने बेटे के साथ संवाद करते हैं, या आप सोसाइटी में अपनी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करेक्टर समझ में आ जाता है कि वो एक क्रिश्चियन करेक्टर है या वो। ओके सर, ठीक है ना। तो वो एक क्या करेक्टर है वो बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाता है। तो उसी तरह से आशुतोष राणा के करेक्टर के साथ जो हुआ है, उनकी जो वाइब बनी थी, आप अगर मतलब एक बेसिक आर्टिस्ट की जुबान में कहें, अगर बतौर आर्टिस्ट आप समझें, तो उनको आप 100 में से अगर मतलब आपको आप क्योंकि काटना ही पड़ेगा, 99% मार्क दे सकते हैं क्रिश्चियन पोर्ट्रे करने के लिए करेक्टर को। शी इज लुकिंग लाइक क्रिश्चियन। हो सकता है कि उनका पूरा बॉडी मतलब उनका हो ही इस तरह का पूरा अपीयरेंस, तो इस करेक्टर के लिए फिर ऐसे अपीयरेंस का आदमी ढूंढा जाना चाहिए था जिसको देख करके मैं जस्टिफाई हो सकूं कि मैं ये अभी नहीं कह रहा हूं कि आशुतोष राणा जी ने जो करेक्टर किया है उस तरह का दुनिया में कोई क्रिश्चियन हो नहीं सकता, बिल्कुल होगा। बट सिनेमेटिकली अगर आपको क्रिश्चियन करेक्टर, क्रिश्चियन फादर हमको कर रहे हैं, तो हमको उसमें कुछ डिटेलिंग्स डालनी पड़ेंगी, है ना। काले रंग का फूल होता ही नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब मैं फूल की पेंटिंग बनाऊंगा तो मैं एक काला स्पॉट बना के नहीं बोल सकता हूं कि ये फूल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाली बात है कि जब या फूल की कल्पना नहीं करवा सकता हूँ, फूल की कल्पना करवाने के लिए कलर्स और कुछ ऐसा तो उसमें समझ में आएगा ना। तो ये होता है जब हम आर्टिस्टिकली काम करते हैं, तो वो चीज़ें, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग थी, बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। आप डिटेलिंग में जाएंगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग कास्टिंग थी उस नज़रिए से। और दूसरा कि इंस्पेक्टर की विजय राज की, यस, विजय राज जी ने नो डाउट जैसा वो करते हैं और समझा है। बहुत सारे सीन, इवन आशुतोष राणा जी ने भी बहुत सारे सीन जो ऐसे होते हैं जिसमें फिर आदमी ना बॉडी लैंग्वेज दिखता है, न आपको क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो से बोले, जब एक इमोशन वाला केवल एक्सपेक्ट होता है तब आप ना क्रिश्चियन रह जाते हैं, चाहे रियल में रियल की बात, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो वो सीन जस्टिफाइड थे आशुतोष जी के भी। इसी तरह विजय राज जी का करेक्टर बिल्कुल सही है। एक चीज़ आपने पकड़ी हो ना पकड़ी हो, मुझे क्या लगा कि एक प्रोसेस जब होता है ना एक शूटिंग का, एक वेब सीरीज 8 एपिसोड करना है तो एक लंबा हो जाता है, तो आप बहुत कंफर्ट भी हो जाते हैं सब चीज़ों के साथ, करेक्टर को भी आपको लगता है कि वो है, तो बहुत सारी जगह छूटता था करेक्टर बहुत बारीकी से। अगर आप देखें तो जो सीन फिल्म वाली गंभीरता से हुए हैं, क्योंकि यही करेक्टर वो किसी फिल्म में कर रहे होते तो शायद उसको बहुत और तपा के करते हैं, समझ रहे, सांचे में ढाल के कर रहे होते, है ना। यहाँ पे क्या है, क्योंकि कुछ सीन्स को देख के लगता है वो पूरा डेंसिटी, इंटेंसिटी, जिस तरह का वो करेक्टर जिस समय सोच रहा होगा वो है ना। लेकिन क्योंकि एक वेब सीरीज एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद उस करेक्टर को ना वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ढीला छोड़ा गया, मतलब ऐसा चल जाएगा यार, या फिर ऐसा किया और डायरेक्टर ने बोला हाँ हाँ सर ठीक है, और नहीं ऐसा करते हैं यार, ऐसा कर दिया, ओके, मतलब उस पर बहुत सोचा नहीं गया कि नहीं यार ये सीन को थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैच्योर उतना नहीं हो पाया है ये वाला सीन, और थोड़ा मैच्योर करके इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, देखने के बाद समझ में आता है ना। तो वो वाले थोड़े सा मुझे लगा। लेकिन मुझे विजय राज में एक जो समझदार एक्टर की बात लगी वो ये लगी कि वो एक मराठी कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। हाँ। और जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के तो हम मराठी भाषा नहीं बोल पाते, उनके आप देखोगे कि फादर और बीबी में मराठी में भाषा में झगड़ा हुआ है, लेकिन उस शख्स ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि गलत बोलने से अच्छा है कि आप ना बोलें। उसने अपने हाव ये लगा कहीं नहीं कि वो मराठी कैरेक्टर नहीं है। बिल्कुल हाँ, जबकि उन्होंने मराठी नहीं बोली। हाँ। क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक मराठी का एक पंजाबी का थोड़ा सा डिफरेंस आप बोलेंगे यार बता के दिखाओ। हाँ। क्या डिफरेंस होता है नहीं डिस्क्राइब कर सकते भाई आप। बिल्कुल अगर बतौर एक्टर आपको खुद ही ऑब्जर्व करना होता है वो। हाँ। है ना। और कई बार कुछ चीजें आपके अंदर नेचुरली होती हैं तो लगता है कि हाँ यार ये सही कर रहा है ना, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन में सबकॉन्शियस माइंड से होता है वो।
तो उनका बिल्कुल उन्होंने मराठी कहीं नहीं बोल के भी कहीं पे उनके करेक्टर में ये नहीं लगा कि नहीं यार ये मराठी इंस्पेक्टर नहीं लग रहा है यार, ये तो दिल्ली का लग रहा है। और जबकि हमने उनको थिएटर में देखा है, उन्होंने पुलिस वाले का करेक्टर किया भी ऐसा थिएटर में, और टिपिकल दिल्ली का पुलिस वाला जो फिल्मों मेकर इस तरह से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि यानी कि अगर यहाँ पे जाट या यूपी का होता तो वो खेल जाते भाषा में, दबा के खेल जाते, और ऐसा खेल जाते कि आपको लगता है लगेगा कि अरे अरे हमारे सिग्नल वाले तो इंस्पेक्टर साहब है ये। तो ये मतलब कि ये एक्टिंग लाइन और ये जो अपने मतलब कि नए क्रिएटिव और ये सब होते जो भाषा को डालते हैं, तो उस बंदे ने पूरी बॉडी लैंग्वेज में अपने को ढाल दिया इंस्पेक्टर, और मराठी टाइप के ही इंस्पेक्टर जो दिखाए जाते वैसे ही, लेकिन बिना वो भाषा को बोले हुए। और यहीं पर अगर वो नॉर्थ के होते या हरियाणवी होते तो वो अपनी भाषा में भी और उसमें जान फूंक और देते, उसके अंदर जान फूंक देते। दूसरा सर, जो आपको ये जो इमोशनल कनेक्ट एक होती है हर चीज़ में जो कहा जाता है, आप लिखते भी हैं, लेखक में हैं, जो विजय राज और उनके बाप का इमोशनल कनेक्ट था, जो अपना आशुतोष और उनके बेटे का कनेक्ट था, इसको मेरे ख्याल से राइटर ने बहुत खूबसूरती से पिरोया है और एक्टरों ने उसको जस्टिफाई किया। बिल्कुल, बहुत जस्टिफाई। ये है कि देखिए आप एक थ्रिल के अंदर हैं, जब आप देख रहे हैं एक थ्रिल में चल रहे हैं, उस थ्रिल में वो इमोशंस अगर जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए, जैसे एक फादर एक जिसका बेटा गे है और उसको पता लग गया है ऑलमोस्ट कि उसका बेटा गे है, उसके क्या इमोशन होंगे, है ना, वो कैसे उसको अपने बेटे को सामना कर रहा होगा, है ना। इधर थोड़ा सा ओवरकुक था विजय राज और उनके फादर वाला, और बहुत सारी जगह बहुत मतलब प्यारा भी था, कहीं कहीं थोड़ा ओवरकुक था, आप मानेंगे इस बात को। लेकिन ओवरऑल इमोशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छे से, और ये एक्टरों की वजह से होगा सर, है ना, ये एक्टरों ने जिस तरह से उसको खेला है, वो इमोशंस बिल्कुल समझ में आते हैं और उतने ही चाहिए होते हैं, उससे ऊपर वो आर्टिफिशियल हो जाते हैं। इसी वेब सीरीज में हम बात करेंगे कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हुई हैं, है ना। अदरवाइज जो इन लोगों ने, आशुतोष जी ने और विजय राज जी ने, जो भी अपने रिलेशन जो मतलब फादर बने हुए थे, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और वाइफ के साथ, और वाइफ का मैं बार बार वाइफ का जिक्र इसलिए आ रहा है कि वो वाइफ का करेक्टर पता नहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार, ये क्रिश्चियन मदर, मिडिल क्लास मदर, टिपिकल बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, और ये इमोशंस अच्छे से सबने इनके साथ जस्टिफिकेशन किया है, ये हमको मानना पड़ता है, नो डाउट। जगत जी, एक नई चीज़ अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि जो ASI थी, जो लेस्बियन निकलती है, वो होता, तो उसमें ये मुस्लिम कनेक्ट डालने के पीछे कोई पर्टिकुलर उद्देश्य रहता है कि मुस्लिम फैमिलियाँ दिखाना, या फिर किस तरह के हम बताना चाह रहे हैं चीज़ों को? क्योंकि ये आपने बताया मुझे कि ये नॉवल से बना हुआ है, जब नॉवल राइटर ने नॉवल लिखी होगी बतौर एक छोटा मोटा राइटर, मैं ये समझ सकता हूँ कि उसने समाज के जो 3 मुख्य वर्ग हैं, खासकर बड़े शहरों के, उन तीनों का एक इनपुट डाला गया है उसमें। तो वो तीनों, ये अक्सर इंडियन स्टोरीज़ में आपने सभी जगह देखा होगा, अधिकतर ऐसा होता है, तो इसमें भी ऐसा किया गया है ना। अब वो लड़की जो मतलब लेस्बी जो है वो कोई भी हो सकती थी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट आइडिया था। हम एक टिपिकल क्रिश्चियन जो आउटसोर्स लड़की, मतलब बहुत आउटवर्ड लड़की है, और उसको लेस्बी दिखाते, है ना। तो उससे ज़्यादा इंटेंस जो बना पाया स्टोरी को, वो भी है कि एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और थोड़ा सा मॉडर्न भी, बिल्कुल पढ़ी लिखी भी, और एक मुस्लिम फैमिली में जब वो उस चीज़ को ले गए तो उसका वजन मतलब थोड़ा सा और बढ़ गया। जबकि एक टिपिकली, अगर एक बोलते हैं ना, एक स्टीरियोटाइप जो आप शब्द बोल रहे थे, उस नज़रिए से देखें, हो सकता है कि राइटर उसको क्रिश्चियन फैमिली में पकड़ लेता है ना, जो बहुत इजी है, क्योंकि भाई आउटगोइंग ज़्यादा होती है ना। इसलिए नहीं कि वो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ मिजाज ज़्यादा होता है लोगों का, और इस तरह, तो इस तरह का सोचा जा सकता था। लेकिन इस तरह से सोचा गया तो ये बड़ा मतलब ज़हीन, एक मतलब बहुत ही अच्छा एक आइडिया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो लड़कियों ने जिस तरह से उसको प्ले किया है, उन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ये इन दोनों का पर्सनल है यार, ये मुझे पता ना लगे। मतलब जैसा होता है ना कि बतौर ऑडियंस में मुझे लग रहा था नहीं यार, ये इन तक ही रहे बेचारियों तक, मतलब ये चीज़ मुझे भी पता ना लगी, क्योंकि मैं भी एक इसी समाज का हिस्सा हूँ ना, मैं एक मेल माइंड में भी हूँ ना बतौर ऑडियंस।
तो बतौर ऑडियंस भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मतलब इतने प्यार से उन्होंने उसको, डायरेक्टर ने भी इतने खूबसूरती से उस चीज़ को निकाला, उन दोनों के चीज़ों को, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जेन्युइन, ऐसा कुछ नहीं भाई वो उसके, है ना। तो बस लग रहा था कि भाई बचा रहे, मतलब हमको भी पता नहीं लगे था। तो ये वाली एक जो बात थी वो मुझे अच्छा लगा। और मुस्लिम वाला एंगल देने का कोई और रीज़न मुझे कोई उसमें नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि वो कहानी को और बूस्ट करने के लिए और बहुत सलीके से डाला गया है, तो उसमें कोई ऐसा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नहीं भाई मुस्लिम में तो ये हो नहीं सकता, ये तो हिंदू में ही हो सकता है, क्रिश्चियन में हो सकता है, या फिर क्रिश्चियन में नहीं हो सकता, ये तो मुस्लिम में ही हो सकता है, ये वाला तो है ही नहीं। क्योंकि ये तो वो मतलब बहुत इंडिविजुअल चीज़ें हैं, और जो हैं तो सब जगह हैं, है ना। चाहे वो मतलब हिंदू हो, ज्यूस हो, चाहे वो अफ्रीका में बैठी हुई हो सकता है, कोई जनजाति हो, वहाँ भी कुछ लोग होंगे। तो वो उस चीज़ से हट करके एक इंडिविजुअल चॉइस है सबकी, और उसके पीछे काफ़ी साइंस है, उस पर नहीं जाएंगे, कभी कोई टॉपिक होगा तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन वो कहीं भी हो सकता है, तो वो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार यहाँ क्यों डाला गया, क्योंकि वो भाई दो लड़कियों की बात है, वो उसमें वो दो मुस्लिम लड़कियों की बात नहीं हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। मुस्लिम लड़कियों की बात नहीं होकर के वो दो लड़कियों की बात है। अगर वो कैरेक्टर मुस्लिम की जगह उस समय हिंदू होते, सारा सिनेरियो सेम टू सेम होता सर, उसके घर में सेम टू सेम रिएक्शन होते, उसके घर में शादी की बात हो रही होती है, सब कुछ, सब मतलब कहीं भी एक चीज़ ये नहीं है कि मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं भाई, इज्जत का क्या पड़ा हुआ है ना, सब कुछ सेम हो रहा होता है। बस केवल फर्क ये है कि वो जो तीसरा आयाम समाज का है, तो वहाँ वो कैरेक्टर को जनरेट किया गया, कहानी का वो इम्पोर्टेंट पार्ट था। हाँ जगत जी, ख़त्म होते होते एकदम फुस हो गए, आपको कहीं लगा था कि जो मेन एक्यूज्ड है, जो मेन क्रिमिनल है, उसको आप कहीं पकड़ पाए थे देखते हुए वेब सीरीज? आपने नोटिस किया होगा मेरे 2-3 कैरेक्टर्स पे मेरे जा रहे थे, है ना, और आखिरी तक भी इन्होंने, क्योंकि उस कैरेक्टर को एक्चुअली क्या है, वैसे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन प्ले की कमजोरी मानता हूँ वैसे प्रैक्टिकली मेरे नज़रिए से, क्योंकि जो मेन अक्यूज होता है, जब आप सस्पेंस की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको आप आंखों के सामने जितनी बार ला सके ना, उतनी बार लाने की उतनी कोशिश बार आप कामयाब और अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर के लिए। इसमें थोड़ा सा उसको हाइड किया गया जिससे कि उधर न जाए, लेकिन मैंने आपको याद हो तो कहा था कि ये लड़की का एक भाई होगा कोई, तो वो मर्डर हो सकता है। तो फिर आपने कहा कि यार अगर इन कैरेक्टरों से बाहर का अगर कोई कातिल हुआ ना, तो सब तो बेकार है, फिर तो मतलब मामले का कोई। तो फिर मैंने कहा नहीं, इन्हीं कैरेक्टरों में कोई हो सकता है, और हो सकता है कि ये जो इसका पार्टनर है ना, ये उसका भाई ना निकल आए। ये ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि राइटर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में लिया, कि अब देखिए कि उस लड़के ने इतनी बड़ी कर दी क्योंकि उसकी माँ का ऑपरेशन के पैसे खत्म के माँ मर गए, माँ के साथ कोई एक इमोशनल सीन भी उसका नहीं था कि जिससे ऑडियंस जुड़ते कि हाँ ये सच में इतनी माँ से प्यार करता है, और जो भाई बहन था उसका भी कनेक्ट नहीं था ये। लेकिन क्योंकि लेखक एक अलग मूड में जा रहे थे, उनको आखिरी में ख़त्म करना था, तो उन्होंने ए को बी से जोड़ा, सी से जोड़ा, जो अक्सर होता है। आप अक्सर देखेंगे थ्रिलर्स में यही होता है कि शुरुआत तो बहुत ऊपर हाई पीक पे जाती है और आखिरी तक हो जाता है। तो ये स्क्रीन प्ले की एक वीकनेस होती है, स्क्रीन प्ले राइटर की वीकनेस होती है, जो डेवलपमेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी वीकनेस होती है, तो वो साफ साफ नजर आई। ये सब तो चलता है जगत जी। दूसरा जो सबसे अच्छी लगा चीज़ें, वो प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी लगी, लोकेशंस, आपको उसके बारे में बताइए। देखिए यही चीज़ को, यही एक्टर को ले करके अगर हम एक बंगलों के अंदर एक मतलब गिरा दें, तो और यही सब हो, पूरा सेटअप यही हो, पूरा टेक्निकल टीम यही हो, और जो होता है ना कि फिलर सीन होते हैं, ये हैं, वो नहीं मिल पाएंगे आपको। अदरवाइज सब कुछ यही हो, सेटअप पूरा चेंज कर दिया जाए, तो जो हम इस कहानी को 6 से 7 नंबर देने की बात कर रहे हैं, वहाँ शायद हम 4 और 3 और 4 के बीच रहते हैं। तो यानी कि इसके प्रोडक्शन का जो काम इसमें हुआ है, वो इस कहानी के हिसाब से बहुत बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, डिटेलिंग के साथ हुआ है ना। आर्ट का हो, जो भी सेट्स हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर हो, अपना लाइन प्रोड्यूसर्स हों, इनका काम समझ में आया कि इन्होंने प्रोडक्शन को बहुत अपग्रेड किया है, जान डाल दी है, जिसकी वजह से इसके वैल्यू में, इसको मतलब सीधा 2 से 3 स्टार का इजाफा हुआ है इस प्रोडक्शन में, है ना। खामियां सबकी हैं इसमें, जो हमने बात की है। इवन अभी तक शायद आपने डायरेक्टर की खामियां बताने से आप डर रहे हैं, क्यों पता मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर की भी बहुत सारी मुझे लगा कि नहीं यार वो अच्छा खेल रहा है,
पता नहीं कहाँ चला जाता है, या तो उसका असिस्टेंट कहीं कई दिन काम करते हैं, हाँ। तो वो मुझे नहीं पता है। तो लेकिन बहुत अच्छे जा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये डायरेक्शन है, मतलब उस एक नहीं होता है कि एक थ्रिल को ले जाने के लिए, ठीक है, फ्रेम और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, बिल्कुल वो भी बिल्कुल वो भी बिल्कुल। अपने जगह हाँ इंपॉर्टेंस है, वो हर डायरेक्टर को थोड़ा हाँ बहुत आते ही आता है है। सर, हाँ अगर वो हाँ डायरेक्शन कर रहा है तो समझ ही जाते हैं। तो लेकिन एक होता है ना कि एक सीन को मैं कैसे ले जाऊंगा, तो वो बहुत अच्छे से ले आया, लेकिन कई जगह फिर अचानक वो गिर जाता है। गिर जाता है इस तरह, फिर वापस आता है, फिर डायरेक्टर समझ में आता है। मैं अब ये मराठी के आपके दो कैरेक्टर मराठी आर्टिस्ट हैं, बहुत हाँ। सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, जब जब मैंने उनका काम देखा है, मतलब हमेशा उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया है। जो दोनों पुलिस वाले बने इंस्पेक्टर थे, थे। हाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम किसी के याद नहीं होते हैं सर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हाँ तो आपको पता है कि हाँ। लेकिन दोनों दुर्रा और जो इसमें करेक्टर हाँ है प्रणय है ना, दोनों। तो अच्छे कर। अब देखिए कि वो करेक्टर के मैंने सीन देखे, हाँ। उन्होंने बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि भाई चाय में कितनी चीनी डालनी है, वैसा सीन किया है, हम्म। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट सीन देखता हूँ, तो फिर मैं सीन देखता हूँ और वो ओवरलोडेड है, छिलक छलक रहा है कब से, मतलब वो चाय बाहर निकल रही है। हाँ। तो मैंने कहा यार यही एक्टर ऐसा नहीं कर सकता, और वो एक्टर को मैं जानता हूँ भी पहले से, जानता हूँ मतलब पर्सनली नहीं, मैंने काम देखा हुआ है, हाँ। इस तरह से बतौर ऑडियंस में जानता भी हूँ। तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टर का है, वो उस एक्टर का प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बिल्कुल बात को? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि उसी सीरीज में हाँ इसी सीरीज में मर्डर इन लोखंडवाला में वही करेक्टर का एक सीन बिल्कुल नपातुला है, हाँ। जैसा होना चाहिए, और लगता है कि हाँ भाई एक मैच्योर एक्टर काम कर रहा है, और अगला सीन वो मतलब थोड़ा सा मतलब ओवर, जो जरूरत नहीं है जिसकी, हाँ। मतलब एक बोलते हैं अमेच्योर टाइप का एक्टिंग का हाँ। एक्शन, और एक छोटी चीज भी सर, आप पूरा सीन अभी विजय राज का देखता हूँ, विजय राज पूरा बहुत अच्छा सीन करके जाता है, और जैसे ही वहां से एग्जिट करते हैं वो अपना थिएटर स्टाइल में जो चलता है, हाँ। टूट गया। हाँ एक सेकेंड, मैं इवन विजय राज की भी बात बोल रहा हूँ हाँ। इसमें, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल। ये सारे मतलब, तो वो एक्टर का प्रॉब्लम है, जो विजय राजी वाला, वो उस समय थोड़ा सा निकल गए, वो अपने सीन में बह गए, हाँ। और फिर वो जो उनका एक अपना स्टाइल भी है, थिएटर करते रहे इतने हाँ। साल से ना, तो वो थिएटर बसा हुआ है, तो वो एग्जिट, वो वॉक चेंज हो गया उनका पूरे उसमें, तो वो वॉक था नहीं। हाँ। अचानक वो बाप से झगड़ा करके निकलते समय जो वॉक था ना, तो वो वॉक बाकी वॉक से मैच नहीं था। तो ये डायरेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्टर क्योंकि अपने उसमें चला जाता है, उसको वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो अपने मतलब उस इंटेंसिटी में पहुंच जाता है, और इंटेंसिटी के बाद वो जब जाता है तो रियल, अपने रियल में आ जाता है, और अपने मतलब जो उसका रियल, उसके हिसाब से उन्होंने एग्जिट मारा। तो बहुत छोटा मतलब आप कहेंगे तो 1 या 1.5 सेकंड का वो एग्जिट है, लेकिन मुझे खटका है ना। लेकिन ये एक्टरों में वो एक्टर का प्रॉब्लम था। हाँ। ओके, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें मैंने देखी, ये एक्टर का प्रॉब्लम नहीं था, ये डायरेक्टर प्रॉब्लम। हाँ जगत जी सही कह रहे हैं डायरेक्टर का, लेकिन जैसे हम लोग खुद हैं कि शेड्यूल का टाइम होता है, टाइट शेड्यूल होता है, शिफ्ट बढ़ रही होती है, शेड्यूल बढ़ रहा होता है, 30 दिन का 15 दिन हो जाता है, प्रेशर होता है कि जल्दी करो वो हो, तो कुछ जमा के शॉट लिए जाते हैं, कुछ शेप दिए जाते हैं, तो चीज़ें ये सब चलती है। तो वो चीज़ है कि वो मतलब कि शायद इनकी आंखों ने परख लिया, आप लोग नहीं समझ पाए, लेकिन वो चीज़ें सही हैं कि जो चीज़ों का जो ग्राफ होता है सीन का ना, वो ग्राफ जब मिस हो जाता है ना, तो वो बहुत खलने लगता है। एक्टर अच्छा है, वो अपना देना चाह रहा है, लेकिन वो चीज़ जो डायरेक्टर का इनपुट आता है कि नहीं भाई इसको तू इस तरह से कैरी कर, तो वो राज आचार्य जी उस पर कई जगह मिस होते हुए दिखे हैं निर्देशक के। जगत जी अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो लोगों को तो फिल्म ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम सब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपने जुड़ना चाहिए ये, लेकिन ये चीज़ें ये हैं कि जो नए जुड़ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको बताने के लिए। जगत जी एक आखिरी समय का देखिए, अगर आप एक सस्पेंस थ्रिल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि सर वो बीच में बहुत कम रह पाता है, ये मैं बता दूं, इसका सक्सेस ये बताऊं मैं, हाँ। वो या तो मुंह के बल गिरता है और या तो उठा रहता है। इसको आप कहेंगे उठा हुआ था, ये मुंह के बल नहीं गिरा। और अगर आप सस्पेंस थ्रिल देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए बेस्ट वेब सीरीज है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, और पूरे उस थ्रिल को, उस चीज़ को, उस सस्पेंस को महसूस कर सकते हैं जो आप थ्रिल सस्पेंस में एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, कई चीज़ कमज़ोरी होती है जिसे बाखूबी राइटर भी निकाल कर लेके गए, स्क्रीन पे राइटर डायरेक्टर भी निकाल के लेके गए। अभी के दौर में कई वेब सीरीज आई हैं, तो इसको आप देख लीजिए, अपनी राय बताइए, और हमारी राय कैसी लगी इस पर भी आप कमेंट करें। इसी तरह के हम लोग आते रहेंगे, किससे कहानियाँ, वेब सीरीज़, फिल्मों की बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।